फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डेनिश में क्या होता है, कोई चीज़ अगर कहीं रखी हुई होती है या आप किसी चीज़ को रख रहे होते हैं तो जो वर्ब्स यूज़ होती हैं, पोजीशन वाली वर्ब और प्लेसमेंट वाली वर्ब, ये दो डिफरेंट वर्ब होती हैं। बिकॉज ये सिमिलर साउंड करती हैं तो कई बार क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं लिगा का यूज़ करूँ या लेगा का यूज़ करूँ, स्टो का यूज करूं या स्टिला का यूज करूं, सिल्ला का यूज करूं या सेटा का यूज करूं। तो यही कंफ्यूजन आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे, कब आपको हैंगा यूज करना है, कब आपको हैंगा ऑफ यूज करना है। डेनिश में क्या होता है, किसी भी चीज की पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इंग्लिश में सिंपल सा अगर आप कहें कि बुक इज ऑन द टेबल, इससे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि बुक स्टैंडिंग पोजिशन में, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये बुक हो तो आपने बोला बुक इज ऑन द टेबल। अब आपको पता नहीं कि बुक इस पोजीशन में रखी है या लाइंग फ्लैट या फिर लटक रही है टेबल से, ये पता नहीं चल रहा है, राइट। लेकिन डेनिश में ऐसा नहीं होता है। डेनिश में कोई भी चीज़ की पोजीशन बहुत मैटर करती है, उस पर बहुत फोकस किया जाता है। अगर आपने किसी डेनिश पर्सन, किसी डेन से पूछा कि वो लिगा बोन, तो वो पहले बुक को देखेंगे किस पोजीशन में है, उसके हिसाब से आपको रिप्लाई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर बुक इस पोजिशन में रखी होती टेबल पे तो वो कहेंगे बोन लिगापो बोल, बोन लिगापो बोल। और अगर इस पोजीशन में रखी होती तो वो कहेंगे बोन स्टो पो बॉल, बोन स्टो पो बॉल। और मान लीजिए रेयर केस में ऐसे लटक रही होती है, ऐसे नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे एज पर लटक रही होती तो वो कहेंगे बोन हैंगा पो बॉल, बोन हैंगा पो बॉल। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की किस पोजीशन में वो खड़ी है, उस हिसाब से लेटी है या जो भी बुक जिस भी तरीके से है, उसका जवाब आपको सुनने को मिलेगा। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आपको कब कहाँ पे कौन सा वाला फॉर्म यूज करना होता है, कब लिगा कब लेगा। क्योंकि बिगिनर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मैं लिगा यूज करूं या लेगा। बहुत सिंपल सा रूल आप याद रखिए, जब आपको मूवमेंट नहीं दिखाना होता है, पोजीशन दिखाना होता है, स्टो लिगा हैंगा, तो वहां पर आप स्टैटिक वाला फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और जहां पर मूवमेंट है, जैसे कि अगर मैं इस किताब को टेबल पर रख रही हूं तो मैं कहूंगी या लेगा बोन पो बॉल, लेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया लेगा, नॉट लिगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं और इनको कंपेयर करते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक वाले फॉर्म को। जैसे कि फ्लास्क, अभी मेरे पास बॉटल तो नहीं है लेकिन ये ग्लास है, एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लेते हैं। तो अगर मुझे कहना है ग्लासल स्टॉप ओ बॉल, ग्लासल स्टॉप ओ बॉल, तो ये इस पोजिशन में रखा है। लेकिन अगर मैं रख रही हूँ तो ये जो प्रोसेस है रखने वाली, वहाँ पर मैं कहूँगी या स्टीला ग्लेसल पो बॉल, या स्टीला ग्लेसल पो बॉल। एंड लिगा लेगा को तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बोन लिगा पो सेंगन, या लेगा बोन पो सेंगन, या लेगा बोन पो सेंगन। हुन सिला पो स्टोलन, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, स्टैटिक पोजीशन है, हुन सिला पो स्टोलन। बट अगर जो प्रोसेस बतानी होती बैठने की, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वाला फॉर्म यूज होगा। हम कहेंगे हुन सेटा साय पो स्टोलन, हुन सेटा साय। तो ये हुन की वजह से यहाँ पे साय लगा है, हुन सेटा साय पो स्टोलन। एंड अगेन मुझे अगर स्टैटिक पोजीशन दिखाना हो तो आई कैन से याकन हैंगा पो खनेयन, मतलब कि जैकेट इज हैंगिंग ऑन द हुक। एंड यहाँ पर अगर डायनेमिक दिखाना हो, मूवमेंट दिखाना हो, तो या हैंगा याकन अप, या हैंगा याकन अप मीन्स मैं जो है जैकेट को हैंग कर रही हूँ। सो इन शॉर्ट, इफ समथिंग इज ऑलरेडी समवेयर यू यूज स्टैटिक वर्ब्स लाइक स्टो, लिगा, हैंगा, silla. But if you are putting something somewhere, then you're gonna use dynamic verbs like liga, stila, set aside, hang up, like that. And that was it for today. I hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. If you think it deserves a like, give it a thumbs up. And if you want to see more videos like this, then subscribe. I'll see you in my next one. तब तक के लिए हादे गुड, again soon. Hi.